बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी तपस्या और साधना में लीन रहते थे। वह जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में निवास करते थे और अपनी साधना में मग्न रहते थे। साधु न केवल योग और ध्यान में निपुण थे, बल्कि वे जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव भी रखते थे। किसी भी संकट में फंसे जीव की सहायता करना उनकी आदत में शुमार था। एक दिन साधु जब अपने ध्यान में लीन थे, तभी एक चूहा उनके पास तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह बहुत घबराया हुआ और हांफता हुआ था। चूहे ने साधु के सामने आते ही कहा, हे महात्मा, मेरी रक्षा कीजिए। एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मार डालना चाहती है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी जान चली जाएगी। साधु ने अपनी आंखें खोली और उस छोटे से चूहे को देखा। उसकी हालत देखकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने चूहे की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए उस चूहे को बिल्ली में बदल दिया। अब वह चूहा एक सुंदर और मजबूत बिल्ली बन चुका था, जो न केवल अपनी रक्षा कर सकती थी, बल्कि दूसरे छोटे जानवरों को भी डराने की क्षमता रखती थी। चूहा, जो अब बिल्ली बन चुका था, साधु को धन्यवाद कहकर चला गया। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन जल्द ही एक दिन वह बिल्ली, जो कभी चूहा थी, एक कुत्ते के सामने आ गई। कुत्ता उसकी ओर गुस्से से भौंकने लगा और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। बिल्ली को अपनी जान पर बन आई और वह किसी तरह भागते भागते फिर से साधु के पास पहुंची। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महात्मा, अब मैं कुत्ते से बहुत डर रही हूँ। कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। साधु ने उसकी हालत देखी और फिर से उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और उसे कुत्ते में बदल दिया। अब वह कुत्ता बन चुका था और खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने लगा और उसे किसी का डर नहीं रहा। कई दिन बीत गए और एक दिन वह कुत्ता जंगल में टहलते हुए एक बाघ के सामने आ गया। बाघ ने उसे देखते ही अपना शिकार मान लिया और उस पर झपट पड़ा। कुत्ता डर के मारे कांपने लगा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वह किसी तरह से फिर से साधु के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, हे महात्मा, इस बार मैं बाघ से डर गया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु ने एक बार फिर उसकी हालत देखकर दया दिखाई और उसे बाघ में बदल दिया। अब वह कुत्ता, जो पहले चूहा था, एक शक्तिशाली बाघ बन चुका था। वह जंगल का राजा बन गया और अब उसे किसी भी जानवर से डर नहीं लगता था। उसकी चाल ढाल में भी आत्मविश्वास और घमंड झलकने लगा। लेकिन बाघ बनने के बाद जंगल के सभी जानवर उसको देखकर बोलते कि साधु के कारण चूहा बाघ बन गया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में अहंकार और घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि अब वह सबसे शक्तिशाली जीव है और उसे किसी का डर नहीं है। यदि वह साधु को मार दे तो कोई भी मुझे चिढ़ा नहीं सकेगा। साधु ही उसके लिए एकमात्र बाधा है और वह हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा। जब बाघ ने साधु की ओर अपने दुष्ट इरादों के साथ कदम बढ़ाए, तो साधु ने उसकी आंखों में देख लिया कि वह उनके खिलाफ कुछ गलत करने की सोच रहा है। साधु ने बाघ से कहा, हे मूर्ख, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम भले ही बाघ बन गए हो, लेकिन तुम्हारा असली स्वभाव अब भी एक चूहे का ही है। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह कहते हुए साधु ने अपनी योग शक्ति का फिर से प्रयोग किया और उसे पुनः चूहे के रूप में बदल दिया। बाघ अचानक से फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया और अपनी नासमझी पर पछताने लगा। उसे समझ में आ गया कि शक्ति और रूप तो अस्थायी होते हैं, लेकिन असली स्वभाव और पहचान कभी नहीं बदलती। साधु ने चूहे को समझाया, तुम्हारी असली पहचान एक चूहे की है और चाहे मैं तुम्हें कितने भी रूप दे दूं, तुम्हारे अंदर का स्वभाव नहीं बदल सकता। तुम्हें अपनी स्थिति और शक्ति के अनुसार विनम्र और कृतज्ञ बने रहना चाहिए, न कि अहंकारी और स्वार्थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी शक्ति और रूप बदलने से व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव नहीं बदलता। अहंकार और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि यह विनाश का कारण बन सकता है। हमें हमेशा अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और विनम्रता से जीवन जीना चाहिए।